हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 27 अक्टूबर को निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज। और साथ ही ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये आपके होने वाले पेपर आरओ जो कि 22 दिसंबर को निर्धारित है, उसके जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज को। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट है। पहला टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है, चैनल पे अपलोड है। ये दूसरा टेस्ट है और साथ ही ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी फ्री ऑफ कास्ट। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हम लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि इसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसपे हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज का जो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, यानी कि टेस्ट पेपर सेकेंड का ये आज सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से हम प्रश्न संख्या 76 से यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, रहन सहन का स्तर या फिर ग्रामीण शहरी जनसंख्या, कौन सा यहाँ पे जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रहन सहन का स्तर जो है या जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में उच्चतम है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब, किसमें उच्चतम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब में उच्चतम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संपादित की जाएगी। नीचे ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 348 या फिर अनुच्छेद 351, किसमें वर्णित है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा संपादित की जाएगी, ये किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 348, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समिति और दूसरी तरफ इसके अध्यक्ष दिए हुए हैं। अल्पसंख्यक अधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। अब नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। ऑप्शन है केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या फिर सभी चारों युग्म, कौन सा इसमें से सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, यानी कि चारों युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संविधानेतर निकाय हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है, विशेष परिस्थितियों में गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह है पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए है वाई बी चंद्रचूड़, ऑप्शन बी पी.एन. भगवती, ऑप्शन सी M.H. बेग या फिर R.S. पाठक, किसको दिया जाता है। तो यह दिया जाता है ऑप्शन बी पी.एन. भगवती जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका संगठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। दूसरा है, इसके कार्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय वित्त आयोग या फिर राज्य चुनाव आयोग। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विषयों के समाहित होने पर किसी विधेयक को धन विधेयक समझा जाएगा। अच्छा प्रश्न है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।
दूसरा है किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना। तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधार विनिमय। और चौथा है जुर्माना या अन्य धनीय शस्तियों का अधिरोपण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से विषय समाहित होते हैं जो कि एक विधेयक जो है वह धन विधेयक समझा जाने लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा जो यहाँ पे विषय समाहित होगा तो यह धन विधेयक कहलाएगा। चौथा यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% निर्धारित किया? ऑप्शन है एम नागराज बनाम भारत संघ, चंपकम दोराईराजन वाद, या फिर केहोतो होलो हॉन वाद, या फिर इंदिरा साहनी वाद। किसमें 50% आरक्षण किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा साहनी वाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए न्यायाधीशीय जवाबदेही से जो निर्मुक्ति प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को प्रदान की गई है निर्मुक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक तत्व, या फिर मौलिक कर्तव्य। कौन सा यहाँ पे दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गठित पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गंगटोक, कोहिमा, अगरतला, या फिर शिलांग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलांग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव हैं? पहला है राज्य मंत्रिपरिषद का विघटन, दूसरा है राज्य विधानसभा का स्थगन, तीसरा है अनुच्छेद 19 का निलंबन, या चौथा है विधानसभा के बजट संबंधी अधिकार संसद को प्राप्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे नहीं होगा, पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा हो जाएगा। यह प्रभाव होगा जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे सर्वप्रथम मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया था। यह कथन सही नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति के निम्नलिखित में से कौन से सुझाव दिए थे? पहला है प्रस्तावना का प्रसार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा, तीसरा है करों के भुगतान को मौलिक कर्तव्य माना जाना, और चौथा है कर्तव्य पालन न होने पर सजा का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी चारों का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये सभी जो सुझाव हैं ये दिए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया? मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, या फिर एच.डी. देवगौड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव नहीं, इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व हैं? धन विधेयक का प्रमाणन, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में प्रस्तुत करवाना, तीसरा है निर्णायक मत देना, या फिर चौथा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। कौन सा यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व यानी कि कार्य हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कार्य जो यहाँ पे दिया हुआ है यह सही है। पहला होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। ये गलत है क्योंकि ये वित्त मंत्री करते हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पे। तो दूसरा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है। बाकी धन विधेयक का प्रमाणन, निर्णायक मत देना और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये सभी
जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है, इसका 50 सदस्यों द्वारा समर्थन आवश्यक है। दूसरा है, इसे सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था? सार्वजनिक उद्यम समिति, सरकारी आश्वासन समिति, विशेषाधिकार समिति या फिर महिला सशक्तिकरण समिति? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक उद्यम समिति जो है इसका गठन हुआ था कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? उसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा जो है, यहाँ पे बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? बनास, बेतवा, केन, टॉन्स? यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बनास जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पवनें निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करती हैं। दूसरा पॉइंट है, विषुवत रेखा पर इनसे घनघोर संवहनीय वर्षा होती है। अब नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलर फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी के परिभ्रमण से, पृथ्वी के परिक्रमण से, ज्वार भाटा से या फिर क्षुद्र ग्रह से? पोलर फ्लेइंग बल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के परिभ्रमण से। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी स्थानीय पवन है। यह सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली तथा स्पेन में प्रवेश करती है। इसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली तथा ट्यूनीसिया में चिली के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो उपयुक्त ये विशेषता दी हुई है, यह उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन से संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 4 है, सिराको, हरमट्टन, सामल या फिर ब्लैक रोलर। किसके बारे में उपयुक्त विशेषता जो बताई गई है, किस पवन के बारे में है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराको के बारे में यह विशेषता बताई गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं? मृदा की प्रकृति, स्थलाकृति, महासागरीय धारा, समुद्र से दूरी या फिर उत्तुंगता? कौन से यहाँ पे कारक हैं तापमान को प्रभावित करने वाले? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी यहाँ पे कारक जो हैं वह सभी तापमान को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द्वीप है, अवस्थिति है, ओजर्स, भूमध्य सागर, कोकोस, हिंद महासागर, ताहिती, प्रशांत महासागर, सेंट हेलेना, अटलांटिक महासागर? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? महासागर दिया हुआ है और द्वीप दिया हुआ है, उसकी अवस्थिति यानी कि कौन सा द्वीप किस महासागर में स्थित है, और पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओजोर्स जो है या भूमध्य सागर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है? गैरान, लायर, रॉन या फिर डॉन? किसका यहाँ पे उद्गम जो है आल्प्स पर्वत से होता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन से, रॉन नदी का जो उद्गम है वह आल्प्स पर्वत से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं? पछाव मेघ, कपासी मेघ, पछाव स्तरी मेघ या फिर वर्षा स्तरी मेघ? कौन से मेघ इसमें से हैं जो कि चक्रवातों के आने की पूर्व सूचना देते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पछाव मेघ जो है या चक्रवातों के आने का पूर्व सूचना प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये संताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं। दूसरा है, इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है। तीसरा है, ये मौसमी परिवर्तन से अब अप्रभावित होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या
हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया या फिर यूक्रेन? कौन सा यहाँ पे काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्बिया जो है यह अवस्थित नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती? कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या या फिर तंजानिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भूमध्य सागर जलवायु से संबंधित हैं? पहली विशेषता है शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु में वर्षा, तीसरा है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विस्तृत। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु ये पहला यहाँ पे नहीं होगा, बाकी शीत ऋतु में वर्षा होती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विस्तृत होते हैं। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत नहीं है? सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा या फिर एटलस? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, एटलस जो है यह ब्लॉक पर्वत नहीं है, बाकी सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा ये सब ब्लॉक पर्वत हैं। ये जो प्रश्न संख्या 9 है इसको फिर से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित हैं? शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में वर्षा, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विस्तृत। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, पहला यहाँ पे सही है, दूसरा भी सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में हमेशा ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है, शीत ऋतु में ही वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, ना कि पूर्वी भाग में। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। अब इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हमने देख लिया कि कौन सा ब्लैक या कि ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो एटलस यहाँ पे ब्लॉक पर्वत नहीं है, बाकी सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा ये सब ब्लॉक पर्वत हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है यह है, निम्नलिखित तत्वों की भूपर्पटी में उनकी मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, लोहा। अब इनकी जो मात्रा है भूपर्पटी में उसके अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 1, 4, 3। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं है? अलमाटी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर या फिर लिंगन मक्की? कौन सा यहाँ पे कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंगन मक्की जो है यह कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलज नदी भारत में निम्नलिखित में से किस दर्रे से प्रवेश करती है? रोहतांग, सिपकिला, बारालाचरा या फिर थांगला? किससे प्रवेश करती है भारत में सतलज नदी? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सिपकिला से प्रवेश करती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ वर्ष भर अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दूसरा है, खनिजों की दृष्टि से मेघालय का पठार महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलावरम जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। दूसरा है, इसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस भूकंप जोन में अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भूकंप जोन 2, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 4 या फिर भूकंप जोन 5 में किसमें अवस्थित है? तो इस
भारत की राजधानी दिल्ली किस भूकंप जोन में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा भूकंप जोन 4 में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एंथ्रासाइट कोयले में नमी की मात्रा न्यूनतम होती है। दूसरा कथन है दामोदर घाटी क्षेत्र टर्शियरी शैल समूह का हिस्सा है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में बफेलो बालोब नामक लघु आकार वाले अफवाह बेसिनों का निर्माण होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मंगोलिया, कालाहारी मरुस्थल या फिर सहारा मरुस्थल? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकृत पठार नहीं है? चेरापूंजी, सान पठार, पोटावर पठार या फिर बिंद पठार? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटावर पठार जो है यह जलकृत पठार नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। दूसरा कथन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा से दूर जाने पर शुष्कता में वृद्धि होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पवनें उत्तरदायी हैं? उपोष्ण पछुआ जेट पवने, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट पवने या फिर ध्रुवीय रात्रि जेट पवने या फिर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवने? कौन सी यहाँ पे आवश्यक है भारत में मानसून के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा प्रारंभ मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल नहीं है? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, शेषाचलम या फिर पन्ना? कौन सा इसमें शामिल नहीं है ए में बी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शेषाचलम इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कोडाईकनाल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह है पालनी पहाड़ी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और पालनी पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलीकोंडा श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह तमिलनाडु में अवस्थित बलित व भ्रंशित श्रृंखला है। इससे होकर मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला रेल मार्ग गुजरता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू माउंटेन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम? कहाँ पे अवस्थित है ब्लू माउंटेन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम में स्थित है ब्लू माउंटेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने उच्च व निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? बालू रोधिका, पुलिन, हुक या फिर स्पिट? क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पुलिन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काकेशस राज्यों में सम्मिलित नहीं है? जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान या फिर किर्गिस्तान? कौन सा काकेकस देशों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, किर्गिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 जून 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक का निधन हो गया? किसका निधन हुआ? तो यहाँ पे निधन हुआ है असीर जवाहर थॉमस जान सिंह का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जून 2024 को किन देशों ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत, दक्षिण कोरिया और जापान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NCLT ने किन 2 एयरलाइंस के बीच विलय को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है एयर इंडिया और विस्तारा के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? तो वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो थीम है वह है खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तृष्णा मिशन किन 2 संगठनों के मध्य सहयोगात्मक प्रयास है? किन 2 संगठनों के मध्य यह सहयोगात्मक प्रयास है? तो यह है
इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस 2024 किस का विषय क्या था? तो इसका जो विषय है यह है अवलोकन न्यू डेप्थ्स, सॉरी अवेकन न्यू डेप्थ्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? किनको चुना गया है? तो यह चुना गया है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को। जूम करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने हाल ही में किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है एमडी और सीईओ के रूप में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर बंसल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया। इस पुल का नाम है, इस पुल का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकता पुल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जून 2024 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यह शपथ लिया गया है प्रेम सिंह तमांग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जून 2024 को किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? किसने जीता? तो यह जीता गया है कार्लोस अल्कारेज के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जून 2024 को जर्मनी के हिल्बनान नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया है सुमित नांगल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है? किसको हटाया गया है? तो यहाँ पे हटाया गया है तंजानिया को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 जून 2024 को तमिलनाडु में INS राजाली के पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अनामिका बी राजीव को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 जून 2024 को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे किया गया है विद्युत रक्षक प्रणाली का उद्घाटन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जून 2024 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित हुई है निजनी नोग्रांदे रूस में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक के होसरेड्डी में गुडलेप्पा हल्लीकरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है सिद्धलिंगम पट्टन शेट्टी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो यह घोषणा की गई राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु बासमती चावल की किस्मों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का जो विषय है यह है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की? 5 जून 2024 को किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू हुआ है एक पेड़ माँ के नाम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व कर लिया और
आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।